आपने बड़े लोगों से बहुत बार ये बात सुनी होगी कि दोस्त हमेशा खानदानी होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए जो मुश्किल में आपके साथ हो, आपकी खुशी में आपके साथ हो, जिसके साथ आप हों उसके गम में, उसकी खुशी में। मगर जो केस आज मैं बयान करने लगूँ उसके बाद से आपको अपने दोस्तों पर भी शक होने लग जाएगा। ये केस है बांग्लादेश का। दिस इज़ अ स्टोरी ऑफ शिबली सादिक। बांग्लादेश का 20 साल का लड़का जिसे उसके अपने दोस्तों ने मारा, काटा और खा लिया। लेट्स गेट टू द फुल केस। शिबली सादिक हिरदोई। अगर मैं नाम प्रोनाउंस करने में थोड़ी गलती करूं, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। लेकिन शिबली एक बहुत ही अच्छा लड़का था, एक ओबीडियंट लड़का था। अपनी फैमिली में सिर्फ एक ही बेटा था, वो एक इकलौती औलाद थी अपने पेरेंट्स की। पेरेंट्स कुछ ज़्यादा कमाते नहीं थे, कुछ बड़ा घर नहीं था उनका, एक नॉर्मल मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास की फैमिली थी। अब शिबली के जो वालिद थे वो जॉब करते थे, मगर चूँकि एक डायनामिक ऐसा हो गया था कि पूरा नहीं हो पा रहा था उनसे कुछ, उनसे उतना घर नहीं संभाला जा रहा था। और उन्होंने शिबली से ही बात कही कि बेटा थोड़ी हेल्प कर दो इसमें। शिबली बीइंग द ओबीडियंट चाइल्ड, एक ऐसा बच्चा जो अपने वालिदैन की बात सुनता है, उसने कहा बिल्कुल अबू, मैं आपकी मदद करूंगा इसमें। और वो लग गया एक जॉब में। शिबली को जॉब मिलती है एक पोल्ट्री फार्म में। अब पोल्ट्री फार्म में वो जाता, वहाँ पे वो काम करता। उसकी जो ईमानदारी थी, उसकी जो उसकी स्किल्स थी कम्युनिकेशन की, जो वो एक दिल से काम करता था, वहाँ के लोगों को बहुत पसंद था। वो काम करता, दिन रात मेहनत करता, अपनी पढ़ाई करता, वालिदैन का ख्याल रखता, सब कुछ वो मेंटेन करके रख रहा था। कोई दुश्मनी नहीं किसी से, कोई झगड़ा नहीं किसी से, सबके साथ बहुत बेहतरीन रवैया उसने रखा हुआ। उसके जो कोलीग्स थे वो भी उससे खुश थे, उसके कोलीग्स भी उसके साथ हंसते खिलते, दोस्त थे, उसके दोस्त बन चुके थे उसके। और आगे चल के यही दोस्त उसके कातिल बनने वाले थे। शिबली का अगर मैं आपको बताऊँ अपीयरेंस, तो एक 20 साल का एक लड़का जो होता है, एक एवरेज टीनेजर वैसा, मगर माइंडसेट से वो बंदा 20 नहीं 30 का होगा। जो अच्छी उसकी सोच होती थी, जो एक अच्छा कम्युनिटी ड्रिवन, एक सपोर्टिव सा, एक मैच्योर सा बंदा होता है। शिबली का भी वही हाल था, लोगों की मदद करता, अगर किसी से झगड़ा हो भी गया तो झगड़े को सॉल्व जरूर करता, लोगों के काम आता, घर वालों की बात तो वैसे ही मानता था। जॉब पे भी किसी के साथ वो जुल्म नहीं होने देता था। और उसकी जॉब से लगन देख के वहाँ के जो लोग थे उन्होंने डिसाइड किया, पोल्ट्री फार्म के ओनर्स ने डिसाइड किया कि यार शिबली को प्रमोट करना चाहिए, ये बंदा यहाँ पे हार्ड वर्किंग है। वो अपने बाकी कोलीग्स या दोस्त उनको देखता था, उनमें वो जज्बा नहीं था काम का। जो जज्बा शिबली में था वो जज्बा उन लोगों में नहीं था। इसकी रीज़न ये भी हो सकती है कि शिबली चूंकि एक इकलौता बंदा था, अपने घर में एक इकलौता बेटा था, तो उसका यही काम होता था कि बाहर के लोग भी उससे खुश रहें, घर वाले भी उससे खुश रहें। और यही बात पोल्ट्री फार्म के ओनर्स को बहुत पसंद थी, बहुत ज़्यादा पसंद थी। अगर आप काम से सिंसियर होते हो तो आपको इनाम ज़रूर मिलता है। और शिबली के साथ भी वही हुआ। काम करते करते शिबली को एक नॉर्मल एम्प्लॉय की बजाय एक मैनेजर की पोस्ट पर प्रमोट कर दिया गया। बहुत खुशी की बात। शिबली के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा खुश हुए थे इस चीज़ से, और शिबली वो तो बिल्कुल खुश होना था इस चीज़ से। लेकिन कुछ लोग नाराज़ थे। कौन थे? वही दोस्त। शिबली जिन लोगों में घूमता, 5 दोस्त थे उसके, उस पोल्ट्री फार्म पे काम करते। मगर एक बात थी, वो लोग शिबली से बड़े थे। कोई 5 साल बड़ा, कोई 7 साल बड़ा, सारे शिबली से बड़े थे। शिबली उन सबसे छोटा था। लेकिन जो कि उसमें एक लगन थी, जो एक काम करने का उसमें एक जज्बा था, जब वो मेहनत से काम करता और सिंसियर रहता अपने काम से, उस बायस वो इन सब से एज में तो छोटा रहा, मगर पोजीशन में इनसे ऊपर आ गया। अब वो इनका मैनेजर था, और कहाँ इन लोगों को बर्दाश्त था। शिबली सिंसियरली काम करता, शिबली इन लोगों के साथ भी बहुत अच्छा बर्ताव रखता। अगर हम ये भी कह दें कि शायद कोई रीज़न हो शिबली के साथ ये जुल्म करने की, वो ये हो सकती है कि शायद शिबली क्रूअल था, इविल था। मगर यहाँ तो ऐसा कोई केस ही नहीं था। यहाँ केस क्या था कि शिबली सिर्फ शरीफ बंदा था, कि शिबली इनोसेंट बंदा था जो इस दुनिया में मौजूद था। शिबली अपने काम से फिर से लगाव रखता। मैनेजर की पोजीशन पे भी होके उसने कोई आराम को चेज़ नहीं किया। वो काम करता, अपने जो उसने अंडर रखे हुए थे या अपने अंडर जो उसके दोस्त थे उन सब के साथ अच्छा बर्ताव रखता। बट इसके दोस्तों का बर्ताव थोड़ा सा दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा था। शिबली भी नोटिस कर रहा था, मगर उसे लगा कि शायद काम पे थोड़ी बहुत झड़पें होती रहती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, और उसने वही कह के इग्नोर कर दिया। अब शिबली के जो दोस्त थे उनका कभी ना कभी या तो आपस में झगड़ा होता या शिबली से झगड़ा होता। शिबली बीइंग द मैनेजर, उसने सोचा कि यार देखो, जो काम की चीज़ें हैं, जो काम पे झगड़े हैं, जो काम की टेंशन है, उनको काम तक रखो, काम पे ही सॉल्व कर दो। बाकी चीज़ें यार घर में नेगेटिविटी मत लेके जाओ, क्योंकि घर में आप नेगेटिविटी लेके जाओगे आपका पूरा दिन ख़राब होगा। काफ़ी थॉटफुल बंदा था वो। और अगर कभी कोई झगड़ा हो भी जाता उसके साथ किसी भी एम्प्लॉय का, तो
उनके साथ वो मामला सॉल्व ज़रूर करता, विच इज़ एन अमेजिंग पॉइंट, विच इज़ अ ग्रीन फ्लैग कि आपका मैनेजर आपकी केयर ज़रूर कर रहा है। लेकिन इन लोगों को कहाँ फ़र्क पड़ता था, इन लोगों को तो जेलसी थी उससे। खैर, शिबली की जो एक अच्छी पर्सनैलिटी थी वो कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगी, और फिर वही हुआ जिसका सबको डर था। 28 अगस्त 2023 को 20 साल का शिबली सादिक अपने घर नहीं पहुंचा। मामूल के मुताबिक वो घर पहुंच जाता था या कभी लेट हो जाता था। उसके पेरेंट्स को यही लगा कि शायद लेट हो गया, रात हो गया, चलो कोई बात नहीं, हम थोड़ा इंतज़ार कर लेते हैं। शिबली ने कोई कॉल भी नहीं की। घर वालों को लगा मे भी काम में बिजी होगा, काफ़ी सिंसियर है हमारा बच्चा। कोई कॉल नहीं आई। पूरी रात गुजर गई, कोई नहीं आया घर पे। अगला दिन हो गया, कोई नहीं आया घर पे। ये क्या सीन था, किसी को कुछ नहीं पता। फॉर्चुनेटली उस दिन शिबली की कॉल आती है अपने पेरेंट्स की तरफ। वो कॉल करता है, वो बताता है कि अम्मी अब्बू मैं खैरियत से हूँ, मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, थोड़ा काम मुझे ज़्यादा पड़ गया है और इसी वजह से मैं थोड़ा लेट हो जाऊँगा, थोड़ा बाद में आऊँगा। कोई बहाना उसने कर दिया। और एक बात उसने कही जो उसके पेरेंट्स को बहुत चुभ गई। उसने कहा मुझे कॉल मत कीजिएगा, मैं आ जाऊँगा। अब ये मैं बताता हूँ कि क्यों उसके पेरेंट्स को बुरी लगी, क्योंकि आज से पहले कभी शिबली ने ये नहीं कहा था कि मुझे कॉल मत कीजिएगा, क्योंकि इसके पेरेंट्स हमेशा उसे कॉल करते थे। ये जो इसने बात कही है ये इसके पेरेंट्स को नहीं समझ आई। शिबली की माँ फिर से कॉल मिलाती है, कोई नहीं उठाता आगे से। फिर से कॉल मिलाती है, कोई नहीं उठाता आगे से। तीसरी मरतबा कॉल मिलाती है, तब जाके एक आदमी कॉल उठाता है और वो कहता है तुम्हारा बेटा हमारे पास है, हमने इसे रखा हुआ है, अगर अपना बेटा वापस चाहते हो तो 15 लाख टका हमें दे दो। अब जैसा मैंने आपको बताया कि शिबली की जो फैमिली ये हालात थे, 15 लाख टका बहुत बड़ी अमाउंट होती है, बहुत बड़ी। ये लोग तो नहीं पे कर सकते थे, और जो कमाता था वही एबडक्ट हो चुका है। क्या करें घर वाले? इन्होंने बड़ी मिन्नत समाजत की, बड़ी उन लोगों से बातें की, बड़ी उन लोगों को कहा कि यार प्लीज़ ऐसा मत करें, हमारा एक ही बेटा है, हमारा एक ही यही कमाने वाले हैं, हम इतना नहीं दे सकते। नेगोशिएट करते 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 एंड पे 2 लाख तक पहुँचे। 15 लाख कहाँ, 2 लाख कहाँ, 2 लाख भी बहुत बड़ी अमाउंट है, 2 लाख टका। अब शिबली के जो पेरेंट्स थे वो लग गए पैसे को जोड़ने में। बड़े लोगों से मदद मांगी, नहीं हो पा रहा था। बड़ी कोशिशें की, नहीं हो पा रहा था। एंड पे जाके किसी न किसी तरीके से कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा के इन लोगों ने 2 लाख टका जमा कर दिया। जो किडनैपर्स थे उन्होंने कॉल करके ये बताया था कि तुमने हमें कॉल नहीं करनी, हम तुम्हें लोकेशन बताएंगे, वहाँ आओ, पैसा दो, शिबली तुम्हारे घर वापस आ जाएगा। और ये बात उन्होंने कही कि पुलिस को बताने की कोशिश या पुलिस को बताने की गलती बिल्कुल ना करना, वरना जो हशर हम करेंगे शिबली का तो लोग देख नहीं पाओगे। पेरेंट्स डर गए, यार हमारे बच्चे को कुछ हो ना जाए। एंड सो वो इनकी बात मानते हैं, इनके साथ उस लोकेशन पे पहुंचते हैं, और सिर्फ शिबली के वालिद पहुंचते हैं उस जगह पे। बाय द वे वहाँ पे पहुंचते हैं और वहाँ पे पता करते हैं। वहाँ पे 2 लोग आए हुए थे। उन 2 लोगों ने कहा कि पैसे लाए हो? इसने कहा हाँ पैसे लाए हो, पहले मेरा बेटा वापस करो। उन्होंने कहा पैसा दो, तुम्हारा बेटा तुम्हारे घर पहुंच जाएगा, तुम सिर्फ पैसा हमारे हवाले करो। शिबली के वालिद अकेले थे, उनके पास और कोई चारा नहीं था। इसी आस में, इसी उम्मीद में कि वो जैसे यहाँ से पैसा देंगे कम से कम अपने बेटे को मिल तो पाएंगे, उन्होंने पैसा हवाले कर दिया इनके। ये लोग पैसे लेते हैं और कहते हैं जाओ तुम्हारा बेटा घर पहुंच चुका है। अब शिबली के जो वालिद हैं थोड़ी सी खुशी की लहर उनमें दौड़ी, थोड़ा सुकून मिला उन्हें कि मेरा बेटा वापस घर आ गया है। वो फ़ौरन भागते हैं, फ़ौरन भगा के घर पहुंचते हैं। घर पहुंच के अपनी वाइफ से पूछते हैं शिबली आए नहीं? वो तरसी हुई, रोती हुई आंखों से देखती है, आप उसे लेने गए थे, अभी तक नहीं पहुंचा? वो कहते हैं मैंने तो पैसे दे दिए उनको, उन्होंने तो कहा था कि हमारा बेटा पहुंच जाएगा। उसकी माँ फिर से परेशान हो जाती है कि कहाँ गया हमारा बेटा। शिबली के वालिद थोड़ा सा उन्हें दिलासा देते हैं, बोलते हैं कि देखो कुछ नहीं होता, आ जाएगा, ट्रैफिक में कहीं फंस गया होगा, कुछ थोड़ा सा लेट हो गया होगा, हमारा बेटा मेहनती है, काम में फंस गया होगा। और इसी वजह वो इंतज़ार करते हैं। दोपहर, शाम, रात, आधी रात, अगला दिन, कुछ नहीं हुआ। पैसे देने के बाद भी 24 घंटे गुजर चुके हैं, कुछ अता पता नहीं है। शिबली किधर है, कहाँ है, किसी को कुछ मालूम नहीं। ये लोग करते हैं फिर पुलिस में कंप्लेंट। अब बहुत हो चुका था, पैसे भी दे दिए, बेटा वापस नहीं आया, क्या खबर, किधर है, कुछ खाया है उसने, कुछ पिया है उसने, नहीं पता हमें। पुलिस में जाके इन्होंने कंप्लेंट कर दी। ये लोग पहुंचे रौज़ान पुलिस स्टेशन में, और जो इन्वेस्टिगेटर थे रैपिड एक्शन बटालियन के, उन्होंने काफ़ी सारे सस्पेक्ट्स को ट्रैक करने की कोशिश की। उन्होंने इनके पेरेंट्स से पूछा कि क्या शिबली की किसी से दुश्मनी थी, क्या कोई ऐसा था जो तंग करना चाहता था शिबली को, या शिबली की महीने 2 महीने पहले, हफ्ते 2 हफ्ते पहले किसी से फड्डा हुआ है, कुछ हुआ है इसके साथ। तो घर वाले कहते नहीं, जो भी होता था वो हमें आके बता देता था। किसी के साथ उसका फड्डा होता भी तो हमें पहले का पता होता कि इसके साथ कोई मामला चल रहा है या वटएवर। ऐसी तो कोई बड़ी बात नहीं हुई हमारे साथ, या उसने ऐसी तो कोई बात शेयर ही नहीं की हमसे। लेकिन हाँ ये हुआ था कि कुछ महीने 2 महीने पहले उसके अपने एम्प्लॉयज़ के साथ थोड़ी बहुत झड़पें हुई थी।
और वो सॉल्व हो चुकी थी। हमें बताया था उसने, कोई 5 लोग हैं उसके ऑफिस में काम करते हैं, पोल्ट्री फार्म में काम करते हैं, और उनसे थोड़ी बहुत लड़ाई हो गई थी इसकी, लेकिन वो लड़ाई ज़्यादा बढ़ी नहीं और शिबली ने मामला सॉल्व कर दिया था और अब मामला सेट है। पुलिस को इन पर शक हुआ। पुलिस ने इनके नाम पूछे, नाम तो नहीं पता था शिबली के वालिद को, लेकिन उन्होंने कह दिया कि 5 लोग हैं, पोल्ट्री फार्म में काम करते हैं और ये पोल्ट्री फार्म है, आप जाके पता कर लो। पुलिस पहुंचती है पोल्ट्री फार्म से इन लोगों को पता करने की कोशिश करती है, इनको ट्रैक करती है और फिर मिलते हैं 5 लोग। इन 5 को पुलिस अरेस्ट कर देती है। इन 5 का नाम था उमोंगचिंग मरमा, सुइचिंगमुंग मरमा, आंगथुईमुंग मरमा, ओकियाथावाई मरमा, ओचिंगथोई मरमा। इन 5 को पुलिस ने अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद पुलिस ने इनसे कुछ सवालात पूछे और इन्होंने जो बताया वो किसी के गुमान में भी नहीं था। पुलिस ने जब इनिशियल इन्वेस्टिगेशन की तो तब पुलिस को पता चलता है और ये लोग बताते हैं पुलिस को कि हमारा जो प्लान था वो सिंपली ये था कि हम शिबली को अपने पास रखेंगे और इसकी फैमिली से 15 लाख टका मांग लेंगे। अगर वो 15 लाख टका नहीं देते तो 2 लाख टका पे भी हमारी बात हो चुकी थी। हमने उतनी बात की और हमारा यही प्लान था कि हम पैसे लेंगे, उसके बाद शिबली को रिलीज़ कर देंगे। बट हुआ क्या कि जब हम पहुंचे और ये सारी बातें हो रही थी, शिबली ने हमें देख लिया और हम डर गए कि ये तो यहाँ से बाहर निकलते साथ ही हमारा नाम पुलिस को बता देगा। तो फिर एक ही सोल्यूशन हमें नज़र आया, वो ये था कि शिबली को मार दो। और फिर हमने वही किया। इस प्लान का जो मास्टरमाइंड था वो था उमोंगचिंग मरमा। जैसे ही शिबली को एबडक्ट कर लिया गया, जैसे ही शिबली को पकड़ लिया गया और वो चीज़ पता चली कि भाई अब तो इसने देख लिया है हमें, तो अब इनका प्लान था सिंपली कि शिबली को मारना है। और शिबली को उन्होंने मार दिया। सिर्फ मारा नहीं, शिबली को काट के उसके बॉडी पार्ट्स अलग अलग किए ताकि कोई उसको पहचान ना सके। पुलिस को वो लोकेशन दिखाई गई जहाँ पे उसकी डिसमेंबर्ड बॉडी मौजूद थी और वो पुलिस को मिली और होश खता हो गई पुलिस की कि ये क्या चीज़ हुई है, ये कैसे लोग हैं जिन्होंने ये कर दिए। और सबसे शॉकिंग बात जो पुलिस को पता चली वो ये था कि शायद से उमोंगचिंग मरमा ने इसकी बॉडी को कुक करके खा ली है। इसने शिबली की बॉडी को कुक किया है, उसको बॉईल किया है, उसका सालन बनाया, उसको खा लिया। 10 सितंबर 2023 को पुलिस उमोंगचिंग मरमा को अरेस्ट कर लेती है। अरेस्ट करने के बाद पुलिस जब उसको क्राइम सीन की तरफ लेके जाती है ताकि उसका एविडेंस पता चल सके, ताकि वो बाकी चीज़ें बता सके पुलिस को, तो एक पूरा वायलेंट मॉब आ जाते हैं। सारे लोग आ जाते हैं, लोग एक जुमगट्ठे में आते हैं, पूरे एक फौज बना के आते हैं और पुलिस के हाथों से इसको छीनते हैं। उमोंगचिंग मरमा को छीनते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, उसको ख़त्म कर देते हैं। उमोंगचिंग मरमा लोगों के हाथों ख़त्म हो चुका था क्योंकि लोगों को इतना रेज था कि ये वन ऑफ अ काइंड केस था जहाँ पे इतनी सी बात पे इन्होंने किसी के इकलौते बच्चे को मार दिया, काट दिया, खा लिया। और पुलिस के हाथों से अब उमोंगचिंग मरमा मर चुका था। पुलिस के हाथों से तो नहीं कहेंगे, लेकिन लोगों के हाथों से उमोंगचिंग मरमा पुलिस की प्रेजेंस में मर चुका था। अब ना शिबली रहा ना उमोंगचिंग मरमा। इस पूरे इंसिडेंट में पुलिस की वैन को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा, एंड सिंपली वो केस यहाँ पे एंड हो चुका था। जो सस्पेक्ट से उन्हें जेल हो चुकी थी, जो बंदा चला गया था वो चला गया बेचारा, और आखिर में दुख शिबली के पेरेंट्स को पहुंचा। दिस वॉज अ स्टोरी ऑफ शिबली सादिक, बांग्लादेश का सबसे हॉरिफिक क्राइम। आई डोंट नो, दोस्तों को भी आपको देख के रखना चाहिए, दोस्त भी आपको देख के बनाने चाहिए, वरना क्या हाल हो आपको नहीं खबर, आपको नहीं पता। उम्मीद करता हूँ ये केस आपको कुछ सबक दे गया होगा। उम्मीद करता हूँ इस केस से आपने कुछ सीखा होगा। आई गेस आई एम रियली सॉरी, मैं 3 हफ्तों तक वीडियोस नहीं डाल पाया था क्योंकि एग्जाम्स वगैरह और बाकी चीज़ों में थोड़ा बहुत मैं बिजी था। बट अब से इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है कि हर हफ्ते 1 या 2 की कोशिश में करूँगा, बट एक वीडियो तो ज़रूर आएगी। सो दैट वाज इट, साइनिंग ऑफ। अस्सलाम वालेकुम।